अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, बात करूंगा सेट्राल का सिरप के बारे में। अगर पेशाब में जलन हो और बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद ठीक नहीं हुआ हो तो सिर्फ एक मरतबा सेट्राल का सिरप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेट्राल का सिरप हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और सही तरीका इस्तेमाल क्या हो सकता है और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है और वो कौन सी हालत है जिसमें सेट्राल का सिरप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट रिव्यू जाने इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे सेट्राल का सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर डी सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट पाया जाता है और सेट्राल का सिरप फाइजर कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस की बारे में बात करें तो 70 रुपए में किसी भी फार्मेसी से बासानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेट्राल का सिरप यूटीआई में इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो और साथ में जलन हो तो ऐसी कंडीशन में सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और जब पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से यूरिन पास करने में तकलीफ होती है और पेशाब जलकर आता है, तो ऐसी कंडीशन में सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा पेशाब रोक कर आना और पेशाब जलकर आना, तो ऐसी कंडीशन में सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा वो मरीज जिनकी गुर्दों में पथरी हो या अगर मसाने में पथरी हो तो सेट्राल का इस्तेमाल से पथरी ख़त्म हो जाती है और गुर्दे में होने वाली दर्द भी ख़त्म हो जाती है। और जिसकी गुर्दे में पथरी होती है उनको अक्सर मतली महसूस होती है और भूख नहीं लगती और पेशाब करते हुए जलन होती है और कभी कभार पेशाब करते हुए रुकावट भी होती है। तो ऐसी कंडीशन में सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा गार्ड की बीमारी में भी सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और गार्ड की बीमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से आपकी जोड़ों और हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द रहता है। तो सेट्राल का सिरप इस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सेट्राल का सिरप के अंदर डी सोडियम पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को कम करता है, यानी यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। और जिन लोगों की पेशाब या खून में तेजाबियत यानी एसिड बढ़ जाए तो तेजाबियत को कम करने के लिए सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल मुफीद है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो दिन में 2 मरतबा 1 गिलास पानी में 2 चाय का चम्मच डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों के लिए 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटों बच्चों के लिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है जैसा कि नोजिया हो सकता है और इसके अलावा वोमिटिंग हो सकता है और इसके अलावा स्टमक पेन हो सकता है और इसके अलावा पेशाब का ज़्यादा आना हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो तो ऐसी कंडीशन में सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा वो लोग जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो तो ऐसी कंडीशन में सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल ना करें। और जिन लोगों को जिगर की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में सेट्राल का सिरप का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।